ये है जीएसटी सीरीज बेसिक टू एडवांस की लेक्चर नंबर 15 और हम अपने सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 बस फालतू चीजें बोलता है। वो बोलता है कि आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, हमने सेक्शन 1 में पढ़ लिया। जो मेन क्रक्स पार्ट है वो सबसेक्शन 2 से स्टार्ट होता है और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है वो हमने पढ़ा। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा कंटेंट्स अगर हम देखें अभी तक के, उसमें से हमने अभी ये पढ़ा कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अभी फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बताएगा हमें रिवर्स चार्ज। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं रिवाइज करा दूं कि जो ये टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ है गुड्स ओनली, गुड्स ओनली। हम सर्विसेज की बातें सेक्शन 12 में नहीं करेंगे। सर्विसेज के लिए अलग सबसेक्शन विच इज सबसेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बना रखा है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इसको कि बात यहां पे ये आती है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैं बता चुका हूं, रिवर्स चार्ज ये बता चुका हूं। तो जिसे भी ये जानना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज क्या होता है तो वो लेक्चर नंबर 14 देखे इस 15 लेक्चर को देखने से पहले। अच्छा, एक और बात रिवर्स चार्ज में रिवाइज कराता हूं। रिवर्स चार्ज क्या होता है? वैसे इसमें बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, मैं फिलहाल यही लिखा है। जो होता रहेगा मैं लिखता रहूंगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है समझिए। ये आपका है सप्लायर। Supplier supplies goods and services, but we are talking only about goods. Supplier supplies goods to a recipient और ये बदले में इसको पैसा देता था, जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। और ये अमाउंट फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी इंक्लूडेड के साथ आती थी। और जो जितना भी जीएसटी की लायबिलिटी है ये सप्लायर के ऊपर होता था कि ये जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्पोज करे गवर्नमेंट के पास। ये फॉरवर्ड चार्ज में था। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो जीएसटी की लायबिलिटी होती है, सपोज करो ये जो गुड्स थे ₹10,000 के भेजे प्लस 2,000 जीएसटी, तो एक कंसिडरेशन रिवर्स चार्ज में ना सिर्फ 10,000 रुपए देगा। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर 10,000 रुपए देगा। और जो ये 2,000 रुपए की लाइबिलिटी है, 2,000 रुपए की लाइबिलिटी है जीएसटी की, ये जो लाइबिलिटी है इसकी ये लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं, ये रिसिपिएंट की लाइबिलिटी होगी कि इसको आगे डिस्पोज ऑफ करे गवर्नमेंट को। पर ये किन किन केसेस में होता है? ये कुछ केसेस में होता है, स्पेशल केसेस जहां पे होते हैं। ये स्पेशल केसेस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब एक और बात आती है यहां पे। ये तो बात हमने पढ़ ली। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा वो हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में कवर किया। रिवर्स चार्ज में क्या होगा वो हम यहां पे कवर करते हैं। देखिए, वैसे ट्रिक बताता हूं जैसे हमने सीखा था। तो सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। समझिएगा कि रिवर्स चार्ज हो रहा है तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। अब समझिएगा,
यहाँ पे आप इनवॉइस ड्रॉ नहीं करते, आप यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे एक बात आएगी, बिल ऑफ सप्लाई ड्रॉ करते हो ना कि आप इनवॉइस ड्रॉ करते हो। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो टैक्स इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन एज पर सेक्शन 31 बनता है। बट अगर यहाँ पे इनवॉइस ही नहीं है, इनवॉइस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टैक्स ही नहीं है, टैक्स रिसिपिएंट की है, तो यहाँ पे इनवॉइस नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका बनेगा बिल ऑफ सप्लाई। अब ये बात तो ठीक है, चलो बिल ऑफ सप्लाई हमने बना लिया। तो अगर यहाँ पे सेक्शन 31 काम नहीं करेगा तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस हमने और फंडामेंटल ऑफ इनवॉइसेस जो हमने पढ़े हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के हिसाब से, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। दैट मींस यहाँ पे सेक्शन 12 काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है कि हमें टाइम ऑफ सप्लाई डालना है, तो डेट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट, इसका मतलब क्या होता है अभी जानते हैं, ऑफ गुड्स। बी इनवॉइस तो देखेंगे, ठीक है, ये वाला इनवॉइस तो देखेंगे, मतलब बिल ऑफ सप्लाई तो हम देखेंगे। इनवॉइस होगा, इनवॉइस तो होगा बट उसमें टैक्स नहीं होगा, तो टैक्स इनवॉइस नहीं कहलाएगा, इनवॉइस कहलाएगा। इनवॉइस प्लस 31 डेज, 30 डेज। सी हम देखेंगे पेमेंट। अच्छा एक और बात देखिए, अब आप जो कर रहे हैं, आप अब टैक्स की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की, आप एज अ रिसिपिएंट हो, ठीक है ना। हमने यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड देखी जब हम सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में बात करेंगे, और यहाँ पे हम पेमेंट मेड की बात करेंगे, इसमें भी दो देखेंगे। अच्छा अगर मैं रिसिपिएंट हूं, मैं बिजनेस भी हो सकता हूं, तो मैं बुक्स ऑफ एंट्री में भी, या तो मैं पहले बुक्स जो मैंने डेबिट किया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इसको रिकॉर्ड करूंगा, और बैंक डेबिट कब होगा, शायद मैं चेक दूं 3 दिन बाद उसकी डेबिट हो। अब जानते हैं इसको। और एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या बोलता है कि कब वो गुड्स उसके पास पहुंच गए, एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, ठीक है। इनवॉइस प्लस 30 डेज मतलब कि जब ये इनवॉइस ड्रॉ हुआ, सपोज करिए इनवॉइस ड्रॉ हुआ 20 तारीख को, तो 20 प्लस 30 डेज कर लो, और वो डेट को आप यहां पे रख लीजिए। सपोज करो ये एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, एक एग्जांपल बनाते हैं, एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड है, सपोज करो 20 जनवरी, ठीक है। इनवॉइस प्लस 30 डेज, सपोज इनवॉइस हमने 18 जनवरी को बना लिया था, हम अच्छे आदमी हैं, 2 दिन पहले इनवॉइस बना लिया था, तो 30 दिन यहां से जोड़ लो आप, ठीक है ना, प्लस 30 डेज। जो यहां पे आउटपुट आएगा वो यहां पे ले लीजिएगा, ये कंसिडरेशन हो गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में बात देखिए, पेमेंट ऑफ रिसिपिएंट ने कब मेड करी, ठीक है ना। एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि गुड्स हमारे पास कब आ गए, हमने बोला 20 तारीख को गुड्स आ गए। इनवॉइस हमें सप्लायर ने कब दे दिया था, 18 तारीख को दे दिया था, तो 18 तारीख से 30 दिन और गिन लीजिए, उसको रख लीजिए, ठीक है ना। रिसिप्ट मतलब गुड्स मेरे पास कब आ गए, मैं रिसिपिएंट हूं, अब मैं सप्लायर नहीं हूं, ठीक है। पेमेंट मेड, कि मैंने पेमेंट कब करी, सपोज करो मैंने चेक से पेमेंट करी, ठीक है, चेक से मैंने पेमेंट करी, सपोज मैंने करी 25 जनवरी को, ठीक है ना। अब मैंने पेमेंट आज मैंने कैसे दिया, चेक के थ्रू दिया। अब चेक मैंने दे दिया कब, 25 तारीख, तो जब मैंने चेक दिया होगा तभी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसी दिन होती है। ऐसा थोड़ी ना कि जब वो डेबिट हो जाएगा तब मैं अकाउंट में एंट्री करूंगा, ऐसा नहीं होता। जब आपने इश्यू कर दिया तब होगा। बैंक डेबिट 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में, तो आपका बैंक डेबिट कब शो हुआ, सपोज करो 28 तारीख को, ठीक है, 3 दिन इसमें लग गए। तो अब ये क्या बोलता है, आपके पास ये सारी डेट्स आ गई, ठीक है ना। आप इसका एक आउटपुट आ गया, एक डेट आ गई, इसका एक डेट आ गई, और इसकी 2 डेट्स है। अब इन 2 डेट्स में ना कंपेयर करो, कंपेयर, और विच एवर इज अर्लियर उसको रख लो।
अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अर्लियर कौन सी है, बुक्स ऑफ अकाउंट वाली है, ठीक, तो हमने उसको ले ली। अब आखिरी में जो हमें मेन टाइम ऑफ सप्लाई जानना है इस पूरी ट्रांजैक्शन का, तो हम जो ए बी और सी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्टिविटी बी एंड सी, ठीक है ना, और इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। देखो गवर्नमेंट को पैसा सबसे पहले चाहिए, जब जल्दी हो जाए तब मुझे पैसा, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और जब उसको जल्दी मिल जाए भाई उसके लिए क्या है, बेनिफिट है। तो विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में ये वाली जो डेट है, ये वाली डेट क्या है आपकी, टाइम ऑफ सप्लाई। दैट मींस द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ अलग अलग सिचुएशंस में ये टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, बट मोस्टली इन द केसेस यू विल हैव दैट द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और इनवॉइस प्लस 30 डेज की बहुत मुश्किल है कि इनवॉइस प्लस 30 डेज आपकी कभी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, बट लेट इट बी, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। ये था कि रिवर्स चार्ज के अंदर आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं कि हल्का सा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि इसमें हमने देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज क्या होगा। हमें तीन चीजें इसमें बात करनी है। हमने जैसे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में ही देखा था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, वहां पर हमने दो चीजें देखी थी कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स ऑब्वियसली इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, उसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक इनवॉइस और एक पेमेंट। इनवॉइस में हमने देखा था इनवॉइस विच इज ड्रॉन बाय सप्लायर, डेट ऑफ इनवॉइस विच इज ड्रॉन बाय सप्लायर, और इनवॉइस विच इज एज पर द सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलते हैं, एन इनवॉइस शुड बी ड्रॉन बिफोर और एट द टाइम इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड, तो रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे होना चाहिए, या डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन केस ऑफ इमूवेबल गुड्स विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। वैसे इसमें कंटिन्यूअस वगैरह बहुत सारे हैं, बट हम फिलहाल के लिए सेक्शन 31 का जो ये मेन पार्ट है कि रिमूवल ऑफ गुड्स, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं ना, तो गुड्स के बारे में देखेंगे। तो रिमूवल ऑफ गुड्स और नॉन रिमूवल ऑफ गुड्स में हमने देखा कि कब कब टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और उस टाइम को हमने क्या मानेंगे, उस टाइम को हम मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ इनवॉइस की उसमें ये रहेगी, ठीक है ना। अगर उससे पहले इनवॉइस ड्रॉ कर दे सप्लायर तो वही मान लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेमेंट में क्या था। पेमेंट या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में, फॉरवर्ड चार्ज बता रहा हूं, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले हो जाएगी या बैंक क्रेडिट पहले हो जाएगा, क्रेडिट फॉरवर्ड चार्ज में क्रेडिट, क्योंकि वहां पे आप एज ए सप्लायर सोच रहे हो, ठीक है ना। जो जल्दी होगी उसे एज ए कंसिडरेशन मान लो। फिर इनवॉइस और पेमेंट में दोनों में कंपेयर करो, जो अर्लीस्ट होगा वो विल बी योर फाइनल टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें हमने तीन चीजें देखी, यहाँ पे सेक्शन 31 काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा रिसिपिएंट सोच रहे हो ना कि ऐसा सप्लायर, ठीक है। एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जब आपके पास गुड्स आ गए, इनवॉइस जब आपको ड्रॉ हुआ प्लस 30 डेज ले लीजिए, उसको अलग कर दीजिए, और पेमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने कब एंट्री करी और पेमेंट बैंक डेबिट आपका कब हुआ उसको कंपेयर किया और एक डेट ले लीजिए। अब आपके पास तीन डेट आ गई, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। 1, 2 एंड 3, आई मीन तीन डेट्स में क्या करिए, कंपेयर कीजिए, विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले होगी दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, एंड इन आवर केस इट इज द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। और इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो आएगी कल।